नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है देश के सुपरहिट शो दंगल का। आज बिहार की राजनीति में दंगल मचा हुआ है। यह दंगल नीतीश कुमार की दागदार कैबिनेट को लेकर मचा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो नया कानून मंत्री बनाया है उनके खिलाफ अपहरण का आरोप है। गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। हालांकि गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक अंतरिम रोक है, लेकिन बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह आज की तारीख में 2014 के अपहरण कांड के आरोपी हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने एक आरोपी को कानून मंत्री बना दिया। हालांकि नीतीश कुमार से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। उधर कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने तो हलफनामे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। अब नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो कार्तिकेय सिंह से इस्तीफा कैसे लें, क्योंकि एक तो सरकार में नीतीश कुमार का दम कम है, ऊपर से अगर कार्तिकेय सिंह को हटाते हैं तो कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का क्या करेंगे, क्योंकि पता चला है कि आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। 11 मंत्रियों पर तो संगीन धाराओं में केस दर्ज है और पूरी कैबिनेट में करीब 53% ऐसे मंत्री हैं जो गंभीर धाराओं में आरोपी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि सुशासन बाबू की बना रखी है। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी से उन्होंने फौरन इस्तीफा लिया था, लेकिन तेजस्वी से गठबंधन के बाद नीतीश खामोश है। बीजेपी खुलासे पर खुलासे कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या कानून की नजर में आरोपी कानून मंत्री खुद से इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार कानून मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे? क्या तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार लाचार हो जाएंगे? इन तमाम सवालों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। जेब में अरेस्ट वारंट दबाकर मंत्री पद की शपथ लेते आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा, लेकिन ये बिहार है। बिहार में नीतीश कुमार है तो ये भी मुमकिन हो गया। कार्तिकेय सिंह जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लोगों को पता नहीं था कि इन पर एक व्यक्ति के अपहरण का आरोप है और 8 साल पुराने कांड में इनके खिलाफ अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। डेडलाइन 16 अगस्त तक की थी, लेकिन इतने दिनों तक ना तो कार्तिकेय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना ही कार्तिकेय सिंह ने सरेंडर किया। मंत्री बन गए तो विभाग भी मिल गया, कानून मंत्रालय। बीजेपी को पता चला तो अरेस्ट वारंट के पन्ने दिखाने लगी। पीड़ादायक है, शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना, और ये बात नहीं, देखिए उनका एमएलसी के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर, मतलब आजीवन कारावास या मिनिमम 10 इयर्स। उधर 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ खड़े होकर बाग बाग नजर आ रहे थे, अब पत्रकारों के सवालों से परेशान होने लगे हैं। वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार सीएम है, गवर्नर को मंत्रियों की सिफारिश की होगी, लेकिन कार्तिकेय चूंकि आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, इसलिए जवाब देने या जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर गए। नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के करीबी और जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के दायां हाथ माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह ने साफ कहा है कि मंत्री बनने से पहले उन्होंने सीएम को सब बताया था। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। अब कार्तिकेय सिंह के पक्ष में सफाई ये दी जा रही है कि दानापुर की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाई है, इसीलिए कानूनी तौर पर अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन तब क्या होगा जब अदालत की ओर से गिरफ्तारी पर मिली अंतरिम राहत की मियाद खत्म हो जाएगी। ये दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा साहब। लेकिन सवाल सिर्फ अदालती दांवपेच और कार्तिकेय सिंह के कानून मंत्री बनने का नहीं, सुशासन की नैतिकता का है। बिहार में नीतीश कुमार की मौजूदा कैबिनेट में 72% मंत्री
यानी 33 में से 24 मंत्री दागी हैं। 53% यानी 17 मंत्रियों पर गंभीर किस्म के आरोप दर्ज हैं। खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 7 क्रिमिनल केस समेत कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और उनके भाई तेज प्रताप यादव पर दहेज प्रताड़ना समेत 4 मामले दर्ज हैं। नीतीश बाबू, आप तो सुशासन बाबू का दावा करते हैं, जिनके पास सब जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमने बार बार कहा था, अब नीतीश बाबू शासन नहीं कर पाएंगे, अब शासन करें लालू जी और तेजस्वी जी। लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन के नाम पर ही बिहार की सत्ता पर कुंडली मारी थी, लेकिन इससे पहले जब नीतीश एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, तब भी नीतीश मंत्रिमंडल के 64% मंत्री दागी थे और 50% मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन तब भी एनडीए गठबंधन की सरकार में मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय की भर्तियों में घोटाले का आरोप था। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार उस कानून मंत्री से इस्तीफा ले पाते हैं या नहीं, जिसके खिलाफ अपहरण जैसे मामले में अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। सुजीत झा, पटना, आज तक। आपको बताते चलें कि बिहार में 3 मंत्री ऐसे रहे हैं नीतीश सरकार में समय समय पर, जिनको 72 घंटे के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बर्खास्त करेंगे, इस्तीफा देंगे या फिर दबाव में सब कुछ बर्दाश्त करते हुए चले जाएंगे सुशासन बाबू का दावा करने वाले नीतीश कुमार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे और सवाल ये भी पूछता है आज तक, आखिर दागी मंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार की कार्रवाई कब तक। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ दंगल में जुड़ चुके हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कुछ ही देर में हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के चीफ जुड़ेंगे। संजीव चौरसिया स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक झा जी स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो कि एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तो शुरुआत अख्तरुल साहब आपसे ही करते हुए, कब इस्तीफा देंगे आपके कानून मंत्री? एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपहरण के गंभीर आरोप हों, जिसको सरेंडर करने के लिए जाना हो कोर्ट, लेकिन वो जाता है राजभवन वहां पर शपथ लेने के लिए। इतने गंभीर आरोप हैं, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। सीधे मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास इस सवाल के साथ जाना चाहूंगी। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए, इस्तीफा कब होगा कानून मंत्री का? देखिए, आपने तो खुद ही चर्चा की चित्रा जी, इससे पहले भी कभी जब इस तरह के मामले सामने आए हैं और अभी तो दिवंगत हो चुके हैं मेवालाल चौधरी जी, हमारी ही पार्टी से थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जी के राज में एक बात तय है कि क्राइम के साथ, करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अभी तो यह मामला प्रकाश में आया। आप मीडिया के साथियों ने भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, प्रकाश में आया है मतलब मीडिया आपको खबर करेगी कि आपका कानून मंत्री दागदार है? मुख्यमंत्री जो भी पूरा मसला रहा है भाई, वारंट की बात पहले सामने आई, अभी मीडिया के माध्यम से ही खबरें आ रही हैं कि 1 तारीख तक उस पर स्टे है। तो पूरी 2014 के अपहरण का ये मामला है, स्टे कब लगा आपको जानकारी है? आप मुझे तारीख बताइए, कब स्टे लगा इस पूरे मामले में? जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ चित्रा जी यहाँ पर। मैंने सिर्फ एक बात अरे आप कौन से मुंह से जस्टिफाई करेंगे? आप कौन से मुंह से जस्टिफाई करेंगे? आपका कानून मंत्री अपहरण के मामले में वांछित है, उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आरोप ही कह रही हूँ, मैं दोषी नहीं बता रही हूँ, लेकिन गंभीर आरोप हैं। 2014 का ये मामला है, उनको सरेंडर करना था और उनको राजभवन में जाकर आप लोग शपथ दिलाते हैं। अंदाजा है आप बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और बिहार की जनता आपसे पलटकर क्यों नहीं सवाल पूछे कि दरअसल जितने भी दागदार हैं उन सभी के दाग धोने के लिए एक अपहरण के आरोपी व्यक्ति को कानून मंत्री बना दिया गया है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? एक बात मेरी सुन लीजिए आप, हम लोग किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं और कहीं भी कोई गलत करेगा तो उसको जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में हमेशा नजीर पेश की है कि कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दोषी पाया जाता है, कहीं उसकी तरफ से कोई गलती होती है, तो ना कोई इसको जस्टिफाई करने यहाँ बैठा है, ना ही उनको बचाया जाएगा। हर कीमत पर कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। इस्तीफा लेंगे क्या कानून मंत्री का? अगर मैंने आपको कहा ना कि अगर चीजें प्रूव्ड होती हैं, प्रूव्ड होती है मतलब क्या? प्रूव्ड होती है मतलब क्या? अब तो कानूनी प्रक्रिया है, उनको सरेंडर करने कहा गया है, उन पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित होते हैं। एक बार अगर सारी चीजें सामने चली आती हैं, अगर वो दागदार होते हैं, आरोप साबित होंगे तब इस्तीफा लेंगे आप? अभी इतने गंभीर आरोप हैं, उनको कानून मंत्री के पद पर बैठा रखेंगे? एलिगेशंस में जहां भी दम है, एलिगेशंस में जहां भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखते हुए निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है।
और ये कोई पार्टी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, इस्तीफा मांगा क्या? इस्तीफा लिया क्या? नहीं। तो ये लोग हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। नीतीश कुमार जी ने हमेशा नैतिकता की मिसाल पेश की है। मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं। मैं बीजेपी से सवाल का जवाब ले लूंगी। ठीक है, मैं ले ही लेती हूँ। संजीव चौरसिया जी, नैतिकता का पाठ आप लोग मत पढ़ाइए। वो आपको बता रहे हैं कि एक मंत्री के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, तो क्या आपने मंत्री से इस्तीफा लिया था? तो क्या आपको नैतिक हक है यहां पर इस्तीफा मांगने का? उस विषय पर आपको संज्ञान में है सुधीर जी कि जो विषय संज्ञान में आया था तुरंत कार्रवाई की दिशा को भी तय हुआ था, कहीं भी किसी प्रकार के छिपाने की बात नहीं हुई थी, वो सबके समक्ष था। पर आज तो सबसे बड़ा अन्याय इस बात को है कि जिस कोर्ट ने साबित करते हुए इस बात को कहा भी है कि कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया है बाकायदा और उनको सरेंडर करना था, वो सरेंडर भी नहीं किए और ऊपर से गलत तरीके से जजमेंट का जो आयाम आया है एडीजी श्री का, वो भी आपके समक्ष है कि किस प्रकार से गलत उन्होंने लेने का काम किया है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया, जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो उसको क्यों नहीं तय सीमा पर बेल लेने का काम हुआ। अब बेल लेने पर रिजेक्ट जब हो गया तो उनको सरेंडर करने की बात हुई थी, फिर भी सरेंडर करने का काम नहीं किए आखिर में, और इस बात को छुपाने का भी काम किया, सरेंडर करने का भी काम नहीं किया और ऊपर से ओथ दिलवाने का काम किया। यही हम लोग लगातार कहने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने टेंटेड मिनिस्टर्स हैं, ये मेरा बड़ा प्रश्न है कि लगभग 40% लोग टेंटेड मिनिस्टर हैं। सुरेंद्र यादव के बारे में क्या कहेंगे कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 1998 का फाड़ने का काम उन्होंने सदन के अंतर्गत किया, पॉस्को पे एक्ट पे जिस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से धाराएं उन पे लगी है, ऐसे अनेक मंत्री हैं जिनके बारे में अनेक संगीन मामले दर्ज हैं, उस पे कोई इनके जवाब नहीं है। आप लोगों की नींद तभी क्यों टूटती है संजीव चौरसिया जी जब सरकार से आप बाहर हो जाते हैं? आप लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे, अभी 10 दिन पहले तक की मैं बात करूं, कितने फीसदी मंत्री दागदार थे? आप लोगों की नींद हमेशा देर से क्यों टूटती है? मैं बताती हूँ, आप नहीं बताएंगे ना सर, मैं बताती हूँ 64%, 50% से ज्यादा लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे। मैं इस बात को तथ्यपूर्वक कह सकता हूं कि पॉलिटिकल केसेस का, क्रिमिनल केसेस का, दोनों का डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। जो पॉलिटिकल केसेस के इंटेंशनली अलग अलग प्रकार से होते हैं उसके आप न्याय की प्रक्रिया देखिए, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो संगीन मामले होते हैं, उन धाराओं पे तो कुछ नहीं था, ऐसे प्रकार के किसी पे नहीं था। पर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य यही तो बात है ना, जितने भी दागदार होते हैं उनको सही ठहराने की कोशिश की जाती है। जमा खान को जानते हैं आप संजीव चौरसिया जी? जी बताइए। 24 केस है उनके ऊपर। तो आज हर विषय पर संज्ञान लेकर इस बातों पर कहा भी गया है कि जब कोर्ट में सरेंडर की बात थी, न्यायालय प्रक्रिया को धत्ता दिखाते हुए किया गया है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कार्तिकेय जी के मामले पे जो सरेंडर करने का मामला था उसमें क्या हुआ? जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मंजू वर्मा को भी आप जानते होंगे, आपकी सरकार में मंत्री नहीं, हालांकि बाद में उनका मंत्री पद गया, लेकिन 2020 में जब नीतीश टिकट दे रहे थे तो रोकना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग भी जब सरकार से बाहर निकल आएंगे उसके बाद आप आरोप लगाएंगे। यहां पर तो बिहार के राजनेताओं का चरित्र एक सा नजर क्यों आता है, ये बड़ा सवाल है। अख्तरुल इस्लाम का सीधे रुख करते हुए, संजीव जी मैं रोक रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास। अख्तरुल इस्लाम साहब, मतलब बिहार में ऐसी बाहर दिखेगी क्या नीतीश सरकार के साथ? आपके 17 में से 15 लोग दागदार हैं, और इस शख्स जिसको आपने कानून मंत्री का ओहदा दे दिया है, क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं इसके ऊपर? ऐसे में नया बिहार बनाएंगे आप? ऐसे में आप तेजस्वी यादव को आगे का नेता प्रोजेक्ट करेंगे बिहार के लिए? इतने गंभीर आरोपों में वांछित एक व्यक्ति और उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, कानून मंत्री बना दिया जाता है, जो अपहरण करता है, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे होते हैं। अख्तरुल इस्लाम जी, आपसे सवाल है। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, जितने भी मामले हैं सारे मामले हल्फनामे में दिए जाते हैं और हल्फनामे के आधार पर ही जानकारी सभी तमाम लोगों को होती है। वर्तमान केस का स्टेटस क्या है इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है, और हम लोग को जो पता है नो कर्सिव इनको मिला प्रदान है कोर्ट के जरिए, जिसमें इन पे 1 तारीख तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ये चीज है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पिछली सरकार की, एक सेकंड सर, टू द पॉइंट, ये चीज कब आई कि 1 तारीख तक ये सरेंडर नहीं कर सकते, इनको छूट है? ये कौन सी तारीख में इस बात की जानकारी सामने आई है? कब ऑर्डर पास हुआ इसको लेकर? कुछ दिनों पहले, 15-20-25 दिनों पहले है। 15-20 दिन नहीं सर, सही तारीख बताइए। 15-20 दिन नहीं,
12 तारीख। तो वो तो कागज देख के बताएंगे, लेकिन उसका बीजेपी यही आरोप लगा रही है ना, बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी से यहां पर इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जब इनको सरकार बनाना होता है तो एक व्यक्ति के लिए स्टे ऑर्डर आ जाता है 1 तारीख तक का, क्योंकि उसको बचाना होता है। और 1 तारीख के बाद क्या करेंगे फिर आप? जब वो व्यक्ति सरेंडर करने के लिए जाएगा, बिहार का कानून मंत्री जब 1 तारीख के बाद सरेंडर करने के लिए जाएगा तो क्या वो पद पर बना रहेगा अख्तरुल इस्लाम जी? नहीं, देखिए, पूरी बातों पे पार्टी की नजर है, सरकार की नजर है। और यह बता दें स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी की सरकार कुशल नेतृत्व की सरकार है और तेजस्वी यादव दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। किसी भी इस तरह के कृत्य को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे सरकार की पार्टी की छवि पे धक्का पहुंचे। और कोई भी हो, हमारी पार्टी सरकार बनते ही निर्देश जारी किया है पूरे बिहार में कि किसी भी कार्यकर्ता नेता के द्वारा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको आईना नहीं दिखाए तो सर आप लोगों की नींद टूटेगी नहीं। अपराध के मामले में जरा देख लीजिए, आपको नहीं जानकारी होगी ना अख्तरुल इस्लाम साहब, आपको नहीं जानकारी होगी, इसलिए सुनिए ना सर, एक सेकंड में आपकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी बढ़ा देती हूँ ना सर, आपकी जानकारी कार्तिकेय सिंह के मामले में बढ़ा देती हूँ। आप देखिए आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। 363 धारा अपहरण का आरोप, अधिकतम 7 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। 364 में हत्या के नियत से अपहरण, 7 साल तक जेल और आजीवन कारावास हो सकता है इसमें। धारा 365 कैद करने के लिए अपहरण, अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। आपको जानकारी नहीं होगी, इसलिए मीडिया का तो ये धर्म है ना कि आईना दिखाया जाए आप लोगों को। ये तो हलफनामे में दिया होगा ना, आपको जानकारी नहीं थी इस बाबत? एक बात चित्रा जी मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े चैनल आप हैं और देश के सबसे बड़े संसद में, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा किस पार्टी के लोग आपराधिक चरित्र के हैं? 100 सांसद आपराधिक चरित्र केवल भाजपा के हैं। 64 ऐसे सांसद हैं जिसपे गंभीर धाराएं तो नई नवेली सरकार बनी है, अपने बारे में पहले देख लीजिए। अभी पिछली सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार थी, बड़ी लकीर खींच देते पिछली नीतीश कुमार, बिहार को देखकर सीखे संसद, क्यों नहीं बताया आपने? पिछली नीतीश कुमार जी की सरकार थी। सर आरजेडी में पूरे आरजेडी में आपके पास कानून मंत्री लायक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर दाग नहीं हो, और एक दागी व्यक्ति के दाग को आप अच्छा बता रहे हैं कि मेरे ऊपर ये दाग है तो अच्छे हैं। नहीं, मैं ये कभी कतई नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सारा मामला हमारी पार्टी, हमारी सरकार देख रही है। थोड़ा भी उस तरह का महसूस होगा तो पार्टी उस पर उचित कदम उठाएगी। लेकिन मैं एक बात साफ कह देना, पिछली सरकार थी, पहले क्यों नहीं किया गया? एक सेकंड, भाजपा के आलोक रंजन मंत्री थे, आपकी नई नवेली सरकार बनी है, मैं लौटूंगी उस पर, अभी 1 घंटे तक चर्चा है। आप अभी अपने इस मंत्री पर रहिए जिसको कानून मंत्री बना दिया है, और कानून मंत्री बनाकर क्या जितने भी दागी हैं सबके दाग को हटाने के लिए चाल चली गई है आरजेडी की ओर से। क्यों नहीं माना जाए इस बात को? क्यों नहीं माना जाए इस बात को? आप लोगों ने बिहार की जनता को क्या समझ के रखा हुआ है? अनंत सिंह से कनेक्शन है इसलिए बचा रहे हैं आप इस व्यक्ति को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा यह मानना है कि पिछली भी सरकार थी और हमने देखा है नीरज बबलू पे कई गंभीर आरोप थे, प्रमोद कुमार पे कई गंभीर आरोप थे, सुभाष सिंह मंत्री थे, कई आरोप थे, सब भाजपा के मंत्री थे, आलोक रंजन थे, कई गंभीर आरोप थे। तब कोई न मीडिया बोल रहा था, न भारतीय जनता पार्टी बोल रहा था। और बिहार में अभी जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, यही भाजपा के ये सुशील मोदी बताते हैं कि अगर यही नित्यानंद राय जी अगर दूसरी पार्टी से बनते तो हम उनको ये कर देते। आप तमाम का इतिहास भूगोल निकालिए और ये बताइए किस पे कितने वारंट जारी होने वाला व्यक्ति जाकर कानून मंत्री की शपथ ले लेता है। क्या मुख्यमंत्री को कार्तिकेय के बारे में मालूम नहीं था और क्या जानबूझकर इनको ये पदभार सौंपा गया है? सवाल तो बड़ा ये है ना। और अगर इतने ही दागी सारे थे, बीजेपी के दागी इतने सारे थे, विपक्ष आप इतनी मजबूत पार्टी थे, क्या कर रहे थे आप 10 दिन पहले तक? क्यों नहीं पोल खोली आप लोगों ने उनकी, बीजेपी की? किस बात का चोंगा ओढ़कर आप लोगों ने रखा था? अजय आलोक जी, मैं आपके पास आते हुए, अब तो कितना भी ढोल बजाइए विपक्ष में बैठने के बाद बताया है, वो कह रहे हैं आपके भी दाग ऐसे ही थे, दूध का धुला नहीं है कोई बिहार में। अजय आलोक जी, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अख्तरुल जी कि दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि जिस सरकार की बेसिस नींव जो है, नींव ही गलत हो तो फिर आप उम्मीद क्या करिएगा भाई? 2017 में गठबंधन टूटा, बोला गया एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोग भी यही रोज पूछते थे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो क्या एक्सप्लेनेशन हो गया था जो सरकार बनी? पहली बात तो ये, इसका जवाब अभी तक नहीं है। दूसरी बात देखिए, जिस मकसद से ये सरकार बनी है ना, तो चित्रा जी, तो ये सब चीजें बहुत छोटी है।
कैनवास बहुत बड़ा है, 2024 का कैनवास है, तो इतना छोटी छोटी बातों पे अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये झूठ-मूठ का 1 दिन 2 दिन मीडिया का हंगामा होगा, शांत हो जाएगा, बहुत होगा तो इस्तीफा ले लिया जाएगा, तो उससे क्या। ये इंटेंट जो है वो 24 का इंटेंट है, तो 24 का इंटेंट में और हनक तेजस्वी की है, ये सरकार तेजस्वी की है, इसमें कोई शक नहीं है। हनक तेजस्वी की है, नीतीश जी चेहरा बन के थोड़ा दिल्ली घूमेंगे, कहाँ इस सब चक्कर में है, ये सब तो चलते रहेगा बिहार। लेकिन 1 तारीख तक तो कार्तिकेय किसी भी तरह के एक्शन पर रोक है ना, ये बात भी सच है, भले ही ऑर्डर 12 तारीख को आया हो। हाँ, तो वो तो एक डिफेंस हो गया ना, वो तो डिफेंस है ही, 1 तारीख तक एक्शन पे रोक है। लेकिन सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है कि उनका वारंट निकल गया, तो मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। ये भी बड़ा मौजूद सवाल है कि भाई मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के मंत्रियों की जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, चलेगी अच्छे से, क्योंकि सरकार का मकसद 24 में देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बिहार के लिए नहीं यही बनी है सरकार। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए इस तरह की सरकार बनी है अभिषेक झा जी, यही चाल चरित्र और चेहरा रहने वाला है आपकी सरकार का। सुनकर हंसी आती है। लंबे काल से नीतीश कुमार जी बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का जो कायाकल्प किया किसी से छिपा नहीं। अजय आलोक जी भी लगातार बिहार में जो कायाकल्प हुआ उसकी तारीफ करते नहीं सकते थे, तारीफ करते नजर आते थे, लेकिन ठीक है अब नहीं बोल पा रहे हैं तो वो अलग की बात है। 2024 का जो इंटेंशन है हमारी पार्टी का या हमारे नेता का, वो एकदम क्लियर हमारे नेता ने बताया है कि वो कोई उम्मीदवार नहीं। हमारी पार्टी मानती, बिहार के लोग मानते हैं कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद। अरे ऐसे अब लोगों के सहारे वो जाएंगे 2024 में। देखिए हमने कहा ना कि भाई आपको अंदाजा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं बिहार के आम लोगों के साथ? आपको अंदाजा ही नहीं है अभिषेक झा जी, आपको नहीं अंदाजा है। बिहार की आम जनता वोट डालती है इस उम्मीद के साथ कि वहां पर अपहरण, हत्या, लूट, फिरौती, इस तरह के मामले में वांछित जो लोग होंगे उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। सुशासन बाबू की छवि इसी वजह से बनी उनकी, कम से कम ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए। और अब ऐसे ही लोगों को लेकर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2024 के लिए। ये सीधे सीधे बिहार की जनता के साथ छलावा क्यों नहीं माना जाए? और कौन कौन से दागी रत्न हैं वो भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रत्नों की भरमार है। चित्रा जी, कोई समझौता नहीं होने वाला है, ये तय बात है। समझौता कहीं देरी क्यों हो रही है सर? एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है? आज आप एक समझिए कि मीडिया ट्रायल हर चीज का नहीं हो सकता, मीडिया के माध्यम से खबरें सामने सर आपको जानकारी नहीं होती है ना, आप कह रहे हैं मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि इनके ऊपर इस तरह के वांछित मामले हैं। अब मीडिया से जब आपको जानकारी मिल रही है तो एक्शन ले लीजिए ना। मीडिया सवाल नहीं पूछे तो फिर तो आप लोग कुछ करेंगे नहीं। आपको तो जानकारी, इस बात को तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मीडिया जब सवाल पूछता है कि आपके मंत्री के ऊपर अपहरण का मामला है, उनको सरेंडर करना था, तो नीतीश बाबू की ओर से जवाब आता है हमको तो जानकारी नहीं है। तो वही जानकारी देने का काम हम लोग कर रहे हैं ना। डेवलपमेंट के विषय में बिहार में इतने सारे केसेस हैं, हर एक केस के डेवलपमेंट के विषय में मुख्यमंत्री जी को एकदम उसी समय जानकारी हुआ ऐसा जरूर नहीं है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी साफगोई के साथ मीडिया के लोगों को बताया कि भाई जानकारी नहीं, कुछ घंटे ही बीते हैं चित्रा जी, किसी को भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हर कुछ अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, पार्टी की सारी चीजों को देख रही, गठबंधन भी देख रहा। आपने आरजेडी का भी पक्ष देखा, आरजेडी के भी किसी साथी ने इस तरह की चीजों का पक्षधर होना खुद को नहीं बताया। आप पक्ष किस मुंह से लेंगे ये बताइए? एक दागदार अपहरण का आरोपी एक व्यक्ति है और आप कह रहे हैं कि उसका पक्ष लेंगे? क्या इस तरह की भी स्थिति है? जवाबदेही है या नहीं है आप लोगों की बिहार की जनता को लेकर? पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, कोई भी मंत्री अगर जाता है मंत्री की शपथ लेने के लिए, विधायक वेरिफिकेशन नहीं करवाया आप लोगों ने और फिर मंत्री बना दिया। पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सच है कि दागियों की भरमार है, नीतीश सरकार है, और इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले मेरे पास हैं, मैं पढ़कर बताऊंगी। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, ये जो नए नवेले कानून मंत्री बने हैं, अपहरण का गंभीर आरोप उनके ऊपर है, क्या तत्काल नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए अपने मंत्री का? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं कि कानून मंत्री एक पार्टी के द्वारा मंत्रिमंडल में आए हैं। नीतीश कुमार जी का उन दलों के मंत्रिमंडल के चयन में कोई भूमिका नहीं है। एक, आप हमारी बात गौर से पहले समझने का प्रयास कीजिए। कल अनंत सिंह बीजेपी और इन्हीं नेताओं के साथ, इन्हीं दलों के साथ विधायक थे। ये उनके लोग हैं या अच्छे हैं खराब हैं, इन पर केस है
केस नित्यानंद जी पर दर्जनों दर्जन है, होम मिनिस्टर है, टुन्ना मिश्रा जी पर है केस, होम डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों पर गमन का पूरा आरोप लगा, डिप्टी सीएम का भाई बेतिया में दवाई दुकान पर प्रवेश करके बेतरीके से मारपीट 3 बार किया, नारायण स्वामी मिनिस्टर का बेटा गोली चलाया आम लोगों पर बगीचा में, लगातार गिरिराज सिंह पर 1 आधा दर्जन, मेरे पास सारे रिकॉर्ड समझ में आ गया ना मुझे। 4 करोड़ कानून मंत्री के ऊपर अपहरण के आरोप है, लेकिन बचा रहे हैं आप उनको, बचाने के लिए बैठे हैं आप पप्पू यादव जी। बिल्कुल आप बता रहे हैं। अब मैं क्यों बचाऊंगा उसको? कानून मंत्री नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत नीतीश कुमार को। मैं कानून मंत्री कोई भी बने वो उनका है, लेकिन कानून मंत्री के लिए लॉफुल होना, एक विद्वान व्यक्ति होना, आप जज के साथ बैठेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, या तो बैकग्राउंड तो कल के दिन हमारे पीएम इतने मजबूत पीएम हैं, फिर उन पर भी आरोप लगे थे, लेकिन है ना हमारे पीएम अच्छे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी पर आरोप लगे थे, आज दोनों होम मिनिस्टर टुन्ना जी, अरे ऐसे बड़े सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तत्काल इस्तीफा ले लिया। आपकी जानकारी में होगा, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, 2020 में एनडीए में जेडीयू कोटे से मंत्री बने थे मेवालाल चौधरी। 72 घंटे के अपनी ओपिनियन नहीं सर, सुनिए ना, बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार बदनाम हो रहा है। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी आप सुनिए, पप्पू यादव जी आप सुनिए, मेवालाल चौधरी का 72 घंटे के भीतर 2020 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया था। आरएन सिंह का 2008 में जब वो परिवहन मंत्री थे तत्काल इस्तीफा लिया था। जीतन राम मांझी का 2005 में तत्काल इस्तीफा ले लिया गया था, पुराने मामले में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। 2015 में अवधेश कुशवाहा के ऊपर आरोप लगे थे, 4 लाख की घूस के मामले में उनका इस्तीफा लिया गया था। 2018 में मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया था, तो ये आरोप भी लगे थे ना। बाद में तो जीतन राम मांझी और आरएन सिंह बाद में क्लीन चिट हो गए, फिर उनकी वापसी हो गई, लेकिन अभी तो आरोप गंभीर है ना। क्या इस्तीफा ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को तुरंत? बिल्कुल लॉ मिनिस्टर्स ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, रेस्पेक्टेबल चेयर है, मंत्री कौन बनेंगे ये पार्टी समझे, इस्तीफा नीतीश कुमार जी को लेना है। लेकिन आप जंगल राज, गुंडा राज, आनंद मोहन जी अटल जी अडवाणी के साथ 32 एमएलए के साथ समझौता हुए थे बीजेपी में। आप पूछिए सुशील मोदी जी को, पूछिए उनसे कि आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ 32 एमएलए के साथ अपने बीपी पास से चुनाव लड़े थे कि नहीं। ये बात सही है कि अनंत सिंह जी, अरे सुशासन बाबू कौन है? सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन बाबू दागियों को लेकर सुशासन बाबू नहीं कहला सकते ना अपने मंत्रिमंडल में। अगर दागियों, आप बड़े पप्पू यादव जी बड़े सारे मसलों पर आप जन आंदोलन करते हैं, आम जनता की आवाज को उठाते हैं, क्या इस मामले में भी आप आएंगे सड़क पर कि कानून मंत्री का इस्तीफा लें मुख्यमंत्री? मैं निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी राय आज भेज दूंगा कि किसी भी कीमत पर कानून मंत्री जिन पर किडनैपिंग, चाहे वो क्रिमिनल का किडनैपिंग हो, चाहे किसी अनहोनी मर्डर हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कानून मंत्री के पदों पर कार्तिकेयन जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को एम्बेरसमेंट से इस तरह के मुश्किलों से उबारना चाहिए। यदि उनको ट्रस्ट हो डेमोक्रेसी पर और फ्यूचर पर, तो आप हमें एक बात बताएं कि जो बीजेपी में चला जाए, हार्दिक पटेल वो दूध के धुले, शरद पवार का भतीजा चला जाए डिप्टी सीएम हो जाए, दूध के धुले, ममता दीदी के सब चले जाए, दूध के धुले, वो महात्मा गांधी, राम रहीम, कृष्ण सब, और जो बीजेपी में नहीं है वो रावण, यजीद, गुंडा। ये सुशील मोदी जी जब तक नीतीश कुमार के साथ थे उन्होंने क्या कहा करता था? क्या बीजेपी के सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड 37.कुछ% विधायक बीजेपी के है, तब क्षेत्रीय पार्टी के है, तब अन्य पार्टी और अंतिम में कांग्रेस का है। आप इसको देखिए। और मैं जरूर कहूंगा कि
इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार के सम्मान में और विवाद से बचना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा लालू यादव जी से, 90 के बाद जो सत्ता में आप आए हैं और आप देश में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल जी के नेतृत्व में, तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में ना लेकर आप किसी भी अन्य लोगों को भी ले सकते हैं। आपके पास नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे जानकारी ही नहीं थी कि इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं। वो कह रहे हैं पता ही नहीं था मुझे। बिल्कुल मैं आपको बहुत क्लियर है। आप जिस तरीके के लोगों को आप अभी मंत्रिमंडल में लाए हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये फिर तो पप्पू यादव जी अब जिसको इतना बड़ा प्रदेश चलाना है उसको अगर अपने 30-31 मंत्रियों के बारे में ही जानकारी नहीं हो फिर तो भगवान भरोसे हो जाएगी ना बिहार की जनता। अगर आप भी इस बात पर बोहर लगा रहे हैं कि उनको नहीं पता होगा कि इनके ऊपर गंभीर आरोप है। बारे में क्या बोलेंगे? मैं पूछ लेती हूँ ना, बीजेपी के संजीव चौरसिया जी बैठे हुए हैं, मैं पूछ लेती हूँ इधर उधर नहीं जाते हुए, मैं पूछ लेती हूँ सीधे। संजीव चौरसिया जी वो कह रहे हैं बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है, जितने दागी लोग इधर आते हैं साफ सुथरे होकर चमकने लगते हैं और दूसरी तरफ रहते हैं तो गुंडे बदमाश और तमाम शब्दों से आप लोग नवाजते रहते हैं। ये बात भी सच है संजीव चौरसिया जी? आज यथार्थ से नहीं झुटाया जा सकता है सुचित्रा जी। जो पप्पू जी कह रहे हैं इस बात को संज्ञान में उनको भी होगा कि कुछ भी कह लीजिए, नीतीश जी की शक्ति क्या है और आरजेडी की शक्ति क्या है लोग जानते हैं। कहां 115 का, कहां 43 का, कुछ भी कर लीजिए, नीतीश जी इस्तीफा नहीं लेने वाले हैं। दूसरी बात कि जो इन विषयों पर चर्चा भी हो रहा है, कर भी इस्तीफा देना होगा संजीव भाई, संजीव बाबू इस्तीफा देना पड़ेगा कार्तिकेयन को। नीतीश जी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप भी जानते हैं, आप देख लीजिएगा। ऑल इंडिया जब सुन रही है तो विषय को आप सुनिए। जब आपके संज्ञान में आपके दुर्बान में कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है। जब व्यक्ति संज्ञान लेके सब बात को स्पष्ट पूर्वक समाज में रखने का काम करता है तो हर बात को हम लोग भी करने के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है पारदर्शिता से। जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल चार्जेस के जो पैमाना और फ्रेम अलग होते हैं, क्रिमिनल केसेस के अलग होते हैं। जो संज्ञान में जिस प्रकार से पॉलिटिकल चार्जेस लगा के किए गए हैं, संगीन धाराएं, कौन संगीन धारा के अलग अलग आयाम है बताइए? आज सुरेंद्र यादव से लेकर ऐसे नित्यानंद बाबू पर के बारे में जरा देख लीजिए, टूना मिश्रा जी के बारे में देख लीजिए, हार्दिक पटेल का केस देख लीजिए, जितने लोग बड़े घोटाले में आए थे ममता दीदी के सारे लोग उसको देख लीजिए। पर जिन धाराओं पे पूरी चर्चा के दरमियान हर विषय पर संज्ञान में लेकर जनता सब जानती है, समझती है। और मैं कह सकता हूं कि कार्तिकेय जी वाला विषय पर इस्तीफा कैसे लेंगे? ये हिम्मत है क्या जदयू के पास? ये हिम्मत है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास? वो दबे हुए हैं, संख्या तले हुए हैं, उचित नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं भैया, बहुत मर्डर हुआ, आगे हम आपका मर्डर उधर देखने नहीं आप लोग खूब करिए, हमको आप लोग के 3 किलो में नहीं फंसना हो बाप। अरे पूरा देश देख रहा है, आपको सुन भी रहा है। पप्पू यादव जी वो कह रहे हैं हिम्मत ही नहीं है क्योंकि संख्या बल कम है 43 ऐसे में हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे पुलिस भैया बड़ा कमजोर आदमी है। हमको मल युद्ध में नहीं, दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है पप्पू यादव जी। ठीक है, हाँ, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और कार्तिकेयन जी को राजद को ऐसी चीजों से बचाना चाहिए। संजीव जी मैं आपके पास लौटूंगी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। एक बार पप्पू यादव जी की बात हो जाए, बाकी मेहमानों के पास में मैं जाऊंगी। संजीव यादव जी, संजीव चौरसिया जी, पप्पू यादव जी की बात हो जाए। एक सेकंड सुनिए ना सर, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए। मैडम राजनीति में तुम विकास के मुद्दे पर घेरिए, आप घेरिए, शराब के मुद्दे पर। आज भी 8 मौत में मैं जा रहा हूं, छपरा से, मडोरा से। अभी मैं मडोरा छपरा में ही हूं। तो आप मुद्दों पर नीतिगत, आप नीतीश कुमार को जानते हैं, आप अटल जी के स्वभाव को भी जानते थे, लेकिन आनंद मोहन जी से समझौता हुआ था कि नहीं संजीव बाबू? 32 सीटों पर, कितनी सीटों पर नहीं हुआ था, आप याद करिए। उसके बाद आनंद सिंह जी बीजेपी जदयू के गठबंधन से चुनाव जीते थे कि नहीं? याद करिए। आनंद सिंह इधर आ गए तो क्रिमिनल आपके साथ थे, ताकतवर कौन क्या बिहार के किस का नाम लो मैं? मतलब क्या है क्या बिहार की पॉलिटिक्स का?
मैं इसको कतई सही नहीं समझता हूँ। कार्तिकेयन जी का बैकग्राउंड रहा है वो सही नहीं है, और कार्तिकेयन को ही लॉ मिनिस्टर बनाना ये मजबूरी क्यों पड़ी राजद परिवार को, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत अच्छे भूमिहार सोसाइटी में थे, खाली बाहुबली भूमिहार बनाना। पप्पू यादव जी एक सेकंड में बात सुनिए। सजीव चौरसिया जी मैं लौट गई आपके पास। पप्पू यादव जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर अपने 30-31 मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है कि कौन कैसा है, तो फिर अब बिहार तो इतना बड़ा प्रदेश है, समय के साथ बढ़ती जा रही है आबादी भी, फिर बिहार की जनता क्या उम्मीद रखे? आप जिसको कानून मंत्री, आप सुनिए ना सर, जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं, गृह मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का, जो तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय का, इस तरह का कानून मंत्रालय, ये तो बहुत बड़ा बड़ा ओहदा है ना। आरोप तो ये लग रहे हैं कि कानून मंत्री इनको इसलिए बना दिया गया ताकि जितने दागी हैं एक सिरे से सबके दाग ये धो देंगे कानून मंत्री रहते हुए। उस दावे में तो दम लगता है ना बीजेपी के पप्पू यादव जी। अच्छा एक बात समझिए, कानून मंत्री क्या केस वापस ले सकता है? इंटरप्रिटेशन क्यों ऐसा करते हैं आप? मैडम हाई कोर्ट ऊपर में है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट जब सदन के सामूहिक मुद्दे पर इंटरप्रिटेशन जब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये हमारा विधायक पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अपनी बैंडेड है, अपनी मर्यादाएं हैं, उसमें एक अदना सा कानून मंत्री केस खत्म कर देगा। ये सब बिल्कुल गलत है। अरे अदना सा कानून यदि मंत्री, कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को के क्या कानून मंत्री को आप बता रहे हैं अदना सा कानून मंत्री? आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? गलत है। बिहार की इतनी बड़ी आबादी का जो कानून मंत्री आप कह रहे हैं अदना सा कानून मंत्री, ये मेरे नहीं बीजेपी के आरोप हैं। बीजेपी के आरोप हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, एक फहरिस्त है बीजेपी के नेताओं के सामने आकर कह रहे हैं कानून मंत्री इसीलिए बनाया ताकि दागियों के दाग धो दे वो। सर मैं एक बात बोलूं, मैडम आप गिरिराज जी से पूछिए ना कि उन पर कितने केसेस और 4 करोड़ रुपया पकड़ाया कि नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री को टुन्ना मिश्रा जी और नित्यानंद राय जी के मामले में कोई जानकारी नहीं थी क्या? दोनों होम मिनिस्टर हैं और भी बहुत सारे लोग का नाम जरूरी नहीं है, मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश कुमार जी अपने परसेप्शन में और अपने ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, अपने परसेप्शन पर वो कोई सवाल नहीं। और यह काम लालू यादव जी और उनके युवराज जी को भी करना चाहिए। यदि सही मामले में आप यदि A to Z या बिहार के सारे 13 करोड़ जनता के हित चाहते हैं तो कार्तिकेयन जी जैसे लोगों को आप माथे पर रखिए, लेकिन कानून मंत्रालय के पदों पर से इस्तीफा लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। अभिषेक झा जी तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? क्या मजबूरी है बनाकर रखने की? कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि नीतीश कुमार जी सब सोच समझकर फैसला लेते। इससे पहले भी कई मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, उन पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, तो इस मसले के लिए भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज ये मसला पूरा उठा है, मीडिया के माध्यम से भी सामने आया है। हमारे नेता ने बड़ी साफ से कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हर कुछ सरकार की नजर में है। हमारे नेता आप कह रहे हैं सोच समझकर फैसला लेते हैं, फिर कह रहे हैं मंत्री के बारे में जानकारी ही नहीं थी। पहले खुद तो तय कर लीजिए कि दोनों में से किस लाइन पर आप आगे बढ़ेंगे। इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे कि भाई अभी जानकारी मिली है, आने वाले समय में जो फैसला होगा वो सोच समझ कर होगा। कोई भी फैसला वो लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। कब तक उम्मीद की जाए अभिषेक झा जी, कब तक उम्मीद की जाए? अच्छा मैडम इनको तो बेल मिल गया है कार्तिकेयन को। कब मिली है बेल? तारीख क्या रही? बेल मिलने की तारीख बताइए ना। इन्होंने कौन सी 12 तारीख को एंटी बेल इन्होंने ले लिया है। कौन सी 12 तारीख को कर दिया है? कौन सी 12 तारीख को? इसी 12 तारीख को। और नीतीश जी ने कब बीजेपी से अपना पेन छुड़ाया या अलग किया खुद को, जो वो बोल रहे थे उन्हीं के शब्दों में? बस 12-11 तारीख को ही। 10 तारीख को, 11 तारीख को, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है क्या कोर्ट में भी नीतीश कुमार की चल गई? इसी को लेकर तो सवाल पूछ रही है बीजेपी। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है इसको लेकर कि आखिर इस पूरे मामले में देखिए तारीखों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तारीखों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बीजेपी का ये कहना है कि 12 अगस्त 2012 का ये जो आदेश है जिसमें 1 सितंबर तक रोक लगा दिया गया है कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर, यह संयोग है या प्रयोग है? सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है ना।
एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ते हैं, आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, और 12 तारीख को देखते ही देखते एक व्यक्ति जिसको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, उसको यहां पर आप देखिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश से राहत मिल जाती है निचले उस पर। बोले पप्पू यादव जी। मैडम ऊपर मैडम एक बात पूछूं, एक बात पूछूं मैडम, कि बीजेपी पर ईडी का, सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, कई सारे चीजों में राज्यसभा आपने बना दिया, जिस जज को आप लाए फिर मानवाधिकार बना दिए दीपक बाबू को। क्या जज पर आप उंगली उठाएंगे, आरोप लगाएंगे जज पे? आप हमको बताएं। आप सिर्फ इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बीजेपी के नेता से चुनके रविशंकर प्रसाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं 12 तारीख को लेकर कि आखिर इसी दिन राहत क्यों मिलती है। संजीव चौरसिया जी, पहले आपका जवाब, जो सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव जी। रविशंकर जी से पूछिए, पप्पू यादव के जेल बिना केस के 5 महीना जेल में कैसे रखे? बोले संजीव चौरसिया जी। अभी तो बीजेपी से यही है, इन्हीं से सवाल पूछ लेती हूँ। स्वयं दे सकते हैं, ये तो स्वयं आप ही जवाब दे सकते हैं। रूडी के एम्बुलेंस को बचाने के लिए पप्पू यादव जी, आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। दोनों लोग बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी संजीव जी की। संजीव चौरसिया जी को संज्ञान देते हुए कहने का काम किया है, उस बात को स्पष्टता है कि हाईकोर्ट में जब इस बात को रिजेक्ट हो गया तो हाउ कैन ये जो एडीजी 3 के तहत जो बेल देने की जो बात हुई है वो कैसे संज्ञान में लेके हुआ? आज उन्होंने स्पष्टता कहा है, जो सबके समक्ष ऑन रिकॉर्ड है। मान लीजिए जज प्रभावित होते हैं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। केंद्र में आपकी सत्ता तो जज आपका, और यहाँ नीतीश जी का सत्ता तो जज उसका। मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आज जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जज आपका। आज सब स्वीकार कर ले, कहाँ दिक्कत है? आप तो जज पे आरोप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि जज टिक गए, डिफेंड कर रहे हैं। आप इस बात गलत है कि बहुमत लीजिए किसी और का, चलाइए किसी और का। ये धना तनी नहीं चलने वाला, कैसे चलेगा? ठीक है भाई, माया किसी का चलेगा तो मैं बार बार कहता हूं कि छाया के रूप में थे। हर विकास के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी रही है, तभी तो विकास का पैमाना दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर तो संजीव जी 5 जज ने आरोप लगाया था कि डेमोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट में हम रहे या ना रहे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। चले ठीक है, वापस हम लौट आते हैं डिबेट पर। इधर उधर नहीं जाते हुए जरा फिर से आप दिखाइए 12 तारीख का ऑर्डर एक बार टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं, फुल फ्रेम में दिखाएं। दरअसल तारीखों को लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर थाना प्रभारी मोकामा की ओर से ये जो राहत दी गई है, ये जो आदेश निकला है, अग्रिम जमानत आवेदन संख्या आपको दिखा रहे हैं, पूरा डिटेल। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल पूछे हैं कि एक तरफ जब बीजेपी का साथ छोड़ा जाता है, नीतीश कुमार का साथ पकड़ा, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, और फिर 12 तारीख को इस तरह का ऑर्डर 1 तारीख तक की राहत का कैसे आ सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तारीखों का भी बहुत महत्व होता है, और ये संयोग है या फिर प्रयोग, इसका फैसला वहां की जनता करे। लेकिन एक एक करके आखिरी में सबका कमेंट लेते हुए अभिषेक झा जी, क्या ये माना जाए कि अगले कुछ घंटों में कम से कम नैतिकता दिखाते हुए नीतीश कुमार का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, चूंकि मैंने नाम भी बता दिया कि किन किन का उन्होंने इस्तीफा लिया था, क्या माना जा सकता है कि कानून मंत्री का इस्तीफा वो ले लेंगे? और पप्पू यादव जी भी कह रहे हैं कि ले लेना चाहिए। अभिषेक झा जी। नीतीश कुमार जी सोच समझकर सही फैसला लेने के लिए ही जाने जाते हैं, और आप आश्वस्त रहिए चित्रा जी, सारा मामला संज्ञान में आया है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी क्राइम के साथ, करप्शन के साथ समझौता नहीं किया है, और नजीर भी पेश की है। आपने खुद ही इतने मंत्रियों का नाम लिया जिन लोगों को अपने पद को छोड़ना पड़ा। क्यों नहीं बोल दे रहे हैं आप लोग इस्तीफा देने के लिए? बोल दीजिए। आने वाले समय में सही फैसला होगा सरकार को या नीतीश कुमार जी को। अकरुल इस्लाम साहब, सही फैसले के लिए बिहार की जनता को कितना इंतजार करना हम तो धन्यवाद देंगे देश के चैनल को, खास के आज तक चैनल को, जिसे यह भरोसा है कि बिहार सरकार नैतिकता के बल पर किसी भी आपराधिक के मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है। वरना एडीआर का रिपोर्ट तो यह बताता है कि केंद्र की मोदी सरकार में 42% लोग हैं और 24 ऐसे मंत्री हैं जिन पे गंभीर आरोप है मोदी सरकार में। लेकिन आप सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी सरकार में नैतिकता नहीं है, वह किसी से इस्तीफा नहीं दिलवा सकती है। बिहार सरकार
सरकार एक ऐसी है, एंकर ही नीतीश सवाल उठाता कुमार रहेगा और तो फिर आप लोग तेजस्वी क्या यादव की करेंगे? सरकार ऐसी आप है बताइए ना जिसने सर, पूर्व में भी कब तक इस्तीफा इस्तीफा ले दिलवाया लेंगे है आप और अपने भविष्य में भी कानून दिलवा- मंत्री का, जिसके ऊपर इतने अपहरण के गंभीर आरोप हैं? इधर उधर की बात मत कीजिए। एंकर ही सारे सवाल हम यह पूछेगा बता तो रहे नेताजी हैं, लोग क्या करेंगे? हम यह बता रहे हैं कि भले केंद्र की सरकार कोई हम यह बता रहे हैं भले केंद्र की सरकार अपने 33 मंत्रियों पर कोई कार्रवाई न करे, लेकिन बिहार में कोई भी गंभीर मामला सामने में आएगा कानून मंत्री तो जाएंगे या रहेंगे? ना ही नीतीश कुमार जी ना ही तेजस्वी यादव जी बर्दाश्त करेंगे। कानून मंत्री और जाएंगे सभी या मामले रहेंगे? की समीक्षा कर रहे हैं। हाँ। उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी, मतलब कार्रवाई उचित हो समय जाएगी। पे उचित कार्रवाई चलिए की कम से कम जाएगी। आपने ये तो भले मान केंद्र लिया ना करे, कि गंभीर मोदी आरोप वो सरकार कह ना रहे हैं, करे। भरोसा दे रहे हैं, कह रहे हैं उचित समय पर उचित कार्रवाई कर ली जाएगी। संजीव चौरसिया जी, कोई उचित कार्रवाई के संज्ञान में कहीं कहीं दिखता नहीं है, पर जो बार बार नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता ये भी जानते हैं कि किस चेहरे पर नैतिकता का बहुमत लेते हैं और किस चेहरे पर नैतिकता के जाकर सत्ता बनाने का काम करते हैं। सब देख रही है दुनिया कि सत्ता के लोभ में आप कुछ भी कर सकते हैं। और जिन नैतिकता और आधार पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता के आधार पर हरदम विकास के आयाम पर और सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत का निर्माण किया है, वैसे ही बिहार के अजय निर्माण आलोक में जी क्लोजिंग कमेंट, क्या उम्मीद की जाए इस्तीफा हो जाएगा मंत्री महोदय का? क्या है वो चित्रा जी दुनिया देख रही है। चक्कर में पड़ी हुई है। अरे ताड़ के पेड़ पे चढ़ना है, ये आम के पेड़ की चिंता कौन करे? ये सब छोटी मोटी बातें हैं, होते रहेगा। इस पे कोई ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे कोई ध्यान इस पे जाने वाला नहीं है। 24 का लक्ष्य है भाई, प्रधानमंत्री बनना है। अभी कहाँ ये सब केस वेस बेल वेल ये सब कोई फालतू। आज दंगल का हमारा सीधा सवाल था, क्या नीतीश कुमार को आरोपी कानून मंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए? आपकी जो जवाब मिले हैं, 84% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 16% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अब 84% लोगों का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार क्या अपने कानून मंत्री का इस्तीफा लेंगे? वो तारीख, वो घड़ी कब आएगी? नीतीश कुमार कदम कब बढ़ाएंगे? इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।